नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर आया हूं। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी मामले में झूठा फंसा दिया जाता है जानबूझकर, या फिर किसी गलत जांच के चलते वह अपने कई महत्वपूर्ण साल जेल में बिता देता है और अंत में जाकर न्यायालय उसे बरी घोषित करता है या उसे निर्दोष साबित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास में क्या उपचार उपलब्ध होगा, जबकि उसने अपने कई महत्वपूर्ण साल जेल में गुजार दिए किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा उसे जानबूझकर गलत फंसाए जाने के आधार पर या फिर गलत जांच के आधार पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें कि कोर्ट ने उस निर्दोष व्यक्ति को, जिसको कि झूठा फंसा दिया गया था, ऐसा तथ्य सामने आने के बाद में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए तथा उसे साथ ही कई तरह की राहत भी दिलवाई, मुआवजा भी दिलवाया। तो आइए जानते हैं उन सभी केस लॉस के बारे में, उदाहरणों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक मामले के बारे में जानकारी देता हूं। 29 जनवरी 2010 को दिल्ली में जहांगीरपुरी पुलिस ने 4 युवकों दिलीप, दीपक, रविंदर और विकास को गिरफ्तार किया था और उन पर डकैती और मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास का आरोप लगाया गया। मुकदमे के दौरान पीड़िता ने गवाही दी थी कि उसने एक व्यापारी के कहने पर चारों के खिलाफ झूठी गवाही दे दी थी। निचली अदालत ने उन्हें बरी करते हुए उनमें से प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यह स्वीकार करते हुए कि एक गंभीर चूक हुई है, पुलिस ने मुआवजे का विरोध किया तथा पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में हाईकोर्ट गए और वहां जाकर भी वे केस को हार गए। इसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को फंसाया गया है वे भी अपराध के शिकार हैं और इसलिए अधिकारियों को उन्हें पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जाता है। अब मैं आपको एक दूसरे मामले के बारे में बताता हूं। हैदराबाद के मक्का मस्जिद बम विस्फोट, जो कि 2007 का मामला है, इसमें पुलिस ने पान की दुकानों के मालिकों, घड़ी की मरम्मत करने वाले, ऑटो चालकों से लेकर यूनानी दवा का अध्ययन करने वाले एक छात्र तक और मुस्लिम युवकों को उठा लिया इस मामले में और उन्हें इस मामले में झूठा फंसा दिया। बाद में सन 2011 में उनके बरी होने के बाद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम की सिफारिश पर राज्य सरकार ने प्रत्येक 16 व्यक्तियों को 3 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी। अब हम जानते हैं कि क्या पुलिस अपने बचाव में संप्रभु प्रतिरक्षा को लागू कर सकती है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की एक सामान्य दलील यह रहती है कि राज्य एक अमूर्त निकाय होने के नाते कुछ भी गलत नहीं कर सकता है और राज्य के कार्यों को किसी भी छुपे हुए मकसद से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। तर्क के विस्तार से इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के अधिकारी भी इसकी ओर से कार्य करते हुए उनके कृत्यों या चूक के किसी भी गलत मकसद से प्रभावित नहीं हो सकते हैं जो कि गलत निकले। इसका मतलब यह है कि राज्य कभी कोई गलत कृत्य नहीं कर सकता है और चूंकि पुलिस लोक सेवक के दायरे में आती है, इसलिए उनके द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य किया जाना गलत नहीं माना जा सकता, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्कुलेट द जजमेंट अमंग्स्ट वर्सेस गुजरात राज्य 2017 के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने माना है कि संप्रभुता उन्मुक्ति की दलील न्याय की पुरानी सामंतवादी धारणाओं पर आधारित है, अर्थात राजा कोई गलत नहीं कर सकता। यह कल्याणकारी राज्य के दायरे में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, और राज्य किसी भी सामान्य नागरिक की तरह अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी है। इसी तरह के विचार सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान स्टेट वर्सेस एमएसटी में भी दिए गए थे। अब जानते हैं कि ऐसे मामले में जहां पे कि किसी निर्दोष को झूठा फंसा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में किसी दोषी पुलिस वाले को सजा मिल सकती है या नहीं। तो इसका जवाब है सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल हां। ऐसी स्थिति में पुलिस वालों को सजा मिल भी सकती है। गुजरात स्टेट बनाम किशन भाई 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने फैसला दिया तथा उसमें माना कि सभी गलत कारणों से निर्दोष व्यक्तियों को आपराधिक मुकदमा चलाने और शर्म और अपमान का शिकार होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था कि गलती करने वाले अधिकारियों को विभागीय रूप से दंडित किया जाना चाहिए, यानी कि उनके खिलाफ विभागीय जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा एक अन्य मामला पेरुमल वर्सेस जानकी 2014 उन दुर्लभ मामलों में से एक मामला था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 211 आईपीसी, जिसमें कि घायल करने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप के तहत जांच अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरभजन सिंह बाजवा वर्सेस सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट 2000 के मामले में भी
इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 182 के तहत झूठी प्राथमिकी के शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। झूठी सूचना लोक सेवक को अपने वैध उपयोग के लिए प्रेरित करने के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति की चोट के लिए शक्ति, दुर्भाग्य से ऐसे मामले बहुत ही दुर्लभ हैं। अब जानते हैं कि क्या दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का शिकार मुआवजे का दावा कर सकता है। तो इसका जवाब है सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल हां। कोई भी व्यक्ति जिसे कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी केस में फंसाया गया है, वह मुआवजे के लिए दावा कर सकता है। व्यवहारिक तौर पर यह कठिन है। कई न्यायिक घोषणाएं हैं, लेकिन भारत के संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान अभी तक दिया गया नहीं है। परंतु फिर भी यह किसी भी निर्दोष व्यक्ति का अधिकार है कि वह ऐसी स्थिति में अपने लिए मुआवजे की मांग न्यायालय के समक्ष कर सकता है। जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए राज्य द्वारा मुआवजा देने के लिए नीलावती बेहरा उर्फ ललित वर्सेस उड़ीसा स्टेट एंड अदर्स 1993 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा लागू नहीं होने के कारण संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे का पुरस्कार एक उचित पुरस्कार है। दुर्भाग्य से यह न तो हो रहा है और न ही जीवन इतना सरल भी है। गोपाल पुत्र रामदास शेट्टी वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट 2017 और डी अरुण बनाम पी सुब्रमणी 2016 के मामले में बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट्स ने यह माना है कि अदालत केवल इसीलिए मुआवजा नहीं दे सकती क्योंकि अभियोजन पक्ष स्थापित करने में विफल रहा है। आरोपी का दोष पीड़ित को यह साबित करना है कि अभियोजन केवल उसे परेशान करने के उद्देश्य से एक तिरछे मकसद से शुरू किया गया था। मुआवजे के सबसे प्रसिद्ध मामलों में एक इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन का मामला है। यह मामला न्याय दिलाने के कठिन रास्ते का भयावह उदाहरण है। 1994 में इन पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया था। मामले की जांच सीबीआई ने की। 1996 में सीजेएम कोर्ट से वे बरी कर दिए गए तथा राज्य सरकार ने फिर से इसमें मामले में जांच का आदेश दिया, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद भी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं गई। तब नंबी नारायणन ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना केस दायर करके 2011 में एक आदेश प्राप्त किया तथा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष फिर से चुनौती दी गई, जिसमें कि सरकार के साथ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करने के लिए सहमति व्यक्त की गई। आखिरकार 22 साल के इस लंबे इंतजार के बाद में पीड़ित नंबी नारायणन को न्याय मिला, जब एस नंबी नारायणन वर्सेस सीबी मैथ्यूज और अदर्स एटसेट्रा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के तरीके और साधन खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का भी निर्देश दिया। अब एक अन्य मामले के बारे में जानते हैं, जिसमें कि कोर्ट ने 5,62,000 रुपए का मुआवजा दिलवाया था। यह मामला है प्रेमपाल और अदर्स के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का। इस मामले में प्रेमपाल को दिल्ली पुलिस ने 1991 और 2007 के बीच 18 मामलों में झूठा फंसाया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पीड़िता को मुआवजा देने के साथ साथ पीड़ित और उसके परिवार को उनकी पीड़ा के लिए लिखित माफी मांगने का भी निर्देश दिया। निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला था कि झूठे मामलों को थोपने और 15 साल की प्रताड़ना ने प्रेमपाल को एक जिंदा लाश बना दिया था। हालांकि बहुत कम पीड़ितों के पास चीजों को उनके तार्किक अंत तक ले जाने के लिए संसाधन और दृढ़ता होती है। अधिकांश लोग अंत में बरी होने पर भगवान को धन्यवाद ही देते हैं और मुकदमों के कष्टों के लिए अपने भाग्य या कर्म को दोष देते हैं। इसलिए विधि आयोग ने पुलिस और अभियोजन पक्ष के कदाचार के कारण न्याय के गर्भपात के दावे और मुआवजे के अनुदान के लिए विस्तृत सिफारिशें की हैं। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे कि स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी मामले में झूठा फंसा दिया जाता है या गलत जांच करने के दौरान उसको झूठा फंसा दिया जाता है, उसे जेल में अपने कई महत्वपूर्ण साल व्यतीत करने पड़ जाते हैं मजबूरी में, और अंत में यदि वह बरी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट के समक्ष मुआवजे के लिए दावा कर सकता है तथा साथ ही न्यायालय ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए निर्देश दे सकती है। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।